एक सवाल है और शायद इस समय भारतीय क्रिकेट को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो इस सवाल को ही सबके सामने रखकर जवाब तलाश रहे हैं कि क्या भारत को फाइनल मैच में अपने दो स्टार खिलाड़ियों को ड्रॉप कर देना चाहिए। एंड ये कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। एक तरफ है अभिषेक शर्मा जो पिछले कुछ समय से दुनिया के नंबर 1 टी20 बैट्समैन है, एंड दूसरी तरफ है वरुण चक्रवर्ती जिन्हें टी20 क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर माना गया है। लेकिन सेमीफाइनल के बाद जो चर्चा शुरू हुई है वो सीधी सीधी सी यही बात कहती है कि क्या रेपुटेशन से ही टीम बनती है या फिर करंट फॉर्म से। देखिए, मैं इस बात की वकालत करने वालों में से हूं कि विनिंग कॉम्बिनेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर संजू सैमसन को अंदर लाने के लिए अगर आपको ईशान किशन को ओपनिंग पोजीशन से हटाकर नंबर 3 पर भेजना पड़ता है तब मुझे लगता है कि नहीं। अगर आउट ऑफ फॉर्म अभिषेक शर्मा को हटाकर आप ईशान किशन को ऊपर भेज के नीचे रिंकू सिंह को खिला सकते हो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड सेम गोज विद वरुण चक्रवर्ती। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में और स्पिनर्स नहीं है। देखिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल ने कई सवाल खड़े किए हैं। भारत ने 253 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा किया था। सामान्य तौर पर टी20 क्रिकेट में 250 रन का स्कोर का मतलब होता है कि मैच खत्म, लेकिन इसके बावजूद भी भारत सिर्फ 7 रनों से ही मैच जीत पाया। हाँ, भारत मैच जीत गया लेकिन रनों का अंतर मात्र 7 रन रह गया था। मैच में कुल जमा 500 रन बने और यही वो जगह है जहां पर टीम की कमजोरी साफ तौर पर दिखाई पड़ती है और वो है बॉलिंग, जिसके बारे में हम लोग पूरे टूर्नामेंट से बात कर रहे हैं। अगर जसप्रीत बुमराह उस मैच में कंट्रोल नहीं रखते तो शायद कहानी बिल्कुल अलग हो सकती थी। और उसी मैच में दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आए, वरुण चक्रवर्ती एंड अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा जिनकी फॉर्म इस समय इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है कि बंदे को समझ में ही नहीं आ रहा कि ऑफ स्पिनर को खेलना कैसे। अभिषेक शर्मा का पूरा टूर्नामेंट अगर देखें तो कहानी साफ है। यूएसए के खिलाफ डक, पाकिस्तान के खिलाफ डक, नीदरलैंड के खिलाफ डक, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 15 रन, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 रन, इंग्लैंड के खिलाफ 9 रन। मतलब एक भी बड़ी पारी नहीं। लेकिन सिर्फ रन कम होना ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पैटर्न की। लगातार ऑफ स्पिनर उनको आउट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने स्ट्रैटेजी शुरू करी थी और उसके बाद हर टीम वही कर रही है। इंग्लैंड के खिलाफ भी यही हुआ और वहां पर तो क्लियर दिख रहा था कि जब विल जैक्स की बॉल के ऊपर अभिषेक शर्मा बैटिंग करने के लिए आया तब फील्डिंग में बदलाव किए गए। संजू ने जाकर बोला भी कि ये बॉल निकाल देना, लेकिन उसके बावजूद ही बंदे ने बल्ला घुमाया और फिर उसके बाद जो हुआ हम जानते ही हैं। कॉन्फिडेंस इस समय गिर रहा है बल्लेबाज का, ये साफ दिखाई दे रहा है। एंड टी20 क्रिकेट में अगर ओपनर ही स्ट्रगल करने लगे तो टीम का कहीं ना कहीं पूरा टेम्पो खराब हो जाता है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर संजू सैमसन और ईशान किशन वो टेम्पो ना दे तो अभिषेक ने तो फिर बिगाड़ना शुरू काम कर ही दिया था। सेम गोज विद वरुण चक्रवर्ती। अब उनकी मिस्ट्री जो है वो टारगेट बन चुकी है। दरअसल वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्री स्पिनर कहा जाता है, मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कई मैचेस में बल्लेबाजों ने उनको पढ़ लिया। सेमीफाइनल में उनका स्पेल 4 ओवर में 64 रन, और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं बल्कि पिछले कुछ एक मैचों में भी ऐसे ही आंकड़े आए। 4 ओवर में 35 रन, 4 ओवर में 47 रन, 4 ओवर में 40 रन। सेमीफाइनल में तो हाफ सेंचुरी पड़ गई, 64 रन। मतलब लगातार यहां पर वरुण को रन पड़ रहे हैं। और अब आपका मेन स्पिनर ही अगर कंट्रोल खो देता है तो कप्तान के लिए ऑप्शन कम ही रह जाते हैं। टीम कॉम्बिनेशन की भी अगर हम लोग ऐसी ही बात करें तो ये भी एक बहुत अहम पॉइंट आता है। भारत पहले से ही एक तरह से कम बॉलिंग ऑप्शन के साथ में खेल रहा है। अगर एक बॉलर यहां पर एक्सपेंसिव हो जाता है तो बाकी बॉलर्स पर प्रेशर बढ़ता है, और यही सेमीफाइनल में हमको देखने को भी मिला। इसीलिए अब बातचीत शुरू हुई है कि क्या टीम को फाइनल में एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन लेकर उतरना चाहिए। देखिए, अगर बदलाव होता है तो विकल्प क्या हो सकते हैं। अभिषेक शर्मा की जगह पर आप रिंकू सिंह को अंदर ला सकते हैं, लोअर डाउन दी ऑर्डर। इसका फायदा ये हो सकता है कि आपको एक पिंच हिटर और मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अभिषेक की जगह वॉशिंगटन सुंदर को भी ला सकते हैं। एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा और लोअर ऑर्डर में बैटिंग डेप्थ मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन है वही रिंकू सिंह। ये मिडिल ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। अब अगर वरुण चक्रवर्ती की जगह सोचें तो कुलदीप यादव एक ऑब्वियस ऑप्शन है। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन हमेशा ही वेरिएशन बड़ा लेकर आती है, एंड बड़े मैचों में कुलदीप कई बार इंपैक्ट डाल भी चुके हैं। वही अगर संजू सैमसन के एग्जांपल की बात करें तो देखिए, संजू सैमसन वो इस टीम को शुरुआती प्लान में एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मौका मिला वेस्ट इंडीज मैच में और फिर सेमीफाइनल में, उन्होंने मैच का पूरा मोमेंटम अपने दम पर बदल दिया। मतलब कभी कभी अनएक्सपेक्टेड डिसीजन भी काम कर जाता है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या कोई टीम फाइनल जैसे बड़े मैच में अपने 2 वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ियों के बाहर हटने की स्थिति को अफोर्ड कर सकती है। इतिहास कहता है कि बड़े मैचों में आमतौर पर बड़े बदलाव नहीं किए जाते, लेकिन क्रिकेट में एक सच्चाई यह भी है कि फॉर्म और कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है। देखिए, भारत फाइनल में पहुंच चुका है, न्यूजीलैंड से हमारा मैच है, टीम मजबूत है, लेकिन सेमीफाइनल ने हमको यह भी दिखा दिया है कि कुछ फैसले आसान नहीं होंगे। क्या टीम मैनेजमेंट रेपुटेशन पर भरोसा करेगा या फिर करंट फॉर्म देखकर बदलाव करेगा, यह फैसला अगले मैच में पता चलेगा, और शायद यही फैसला इस वर्ल्ड कप का बड़ा परिणाम भी तय करेगा।